9 वर्ष के ऊपर किसी फिल्म देखने नहीं जा रहा। मेरा जो नौजवान साथी है वो राजगुरु सुखदेव जय घोष के साथ साथ वो भारत माँ की आराधना कर रहा है। ये भारतवर्ष बदल रहा है, ये हिंदू बदल रहा है, ये सनातन धर्म बदल रहा है। अकेला क्यों महसूस कर रहा है? देखिए, हिंदू विक्टिम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में एक कुरीतियां जो फैलती जा रही हैं उसके लिए हिंदुओं को संगठित होना अति आवश्यक है। हमारा एक बच्चे से नहीं, कम से कम 2 बच्चा 3 बच्चे होंगे तो सनातन की स्थिरता, ये जो नींव है वो मजबूत होगी। और एक एक बच्चा रहा तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गुरुग्राम से। सेक्टर 92 में ढोरका गांव में इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम, अगर मैं बात करूँ, विराट हिंदू सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तमाम गांव की सरदारी के साथ आरएसएस के प्रमुख यहाँ पर पहुंचे हैं। कौन कौन यहाँ पर दिग्गज पहुंचे हैं, क्या क्या बात करेंगे यहाँ पर आयोजक हमारे साथ है जोगिंदर जी। जोगिंदर जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। हमारे यहाँ पे गांव ढोरका में सेक्टर 92 में गुरुग्राम में कुलभूषण भारद्वाज जी जो कि अधिवक्ता हैं और उन्होंने हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करने वालों के लिए हिंदुस्तान में बहुत कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क वो पैरवी करते हैं, जो गोरक्षक हैं, गो भक्त हैं और लव जिहाद को लेकर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी पैरवी करते हैं, जो अपने कुलभूषण भारद्वाज जी का हमें आज यहाँ पे उनका आना हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे महर्षि देवेश गिरी यहाँ पे जो सच्चिदानंद जी महाराज पहुंचे हुए हैं, हमें उनका आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमें उन्हें सुनने का मौका मिला। ऐसा हमारा सौभाग्य है जी। किस तरीके से देखते हैं, जगह जगह हिंदू धर्म सम्मेलन तो हो रहे हैं, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? किस तरीके से गांव गांव में जाकर ये जरूरत पड़ रही है? हिंदू विकसित क्यों हो रहा है, अकेला क्यों महसूस कर रहा है? देखिए, हिंदू विकसित इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में एक कुरीतियां जो फैलती जा रही हैं उसके लिए हिंदुओं को संगठित होना अति आवश्यक है। हिंदुओं को एकत्रित होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हम ये सम्मेलन, जिसके प्रति ये सम्मेलन हमने रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हिंदू एकत्रित हो, संगठित हो, जिससे कि आने वाली जो हमें कठिनाइयां देख रहे हैं समाज के अंदर, उससे हमें लड़ने का मौका मिले और हमें साहस मिले। तो आपने सुना किस तरीके से जोगिंदर जी ने, यहाँ पर कौन कौन उपस्थित है? यहाँ पर तमाम, अगर मैं बात करूं, सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे भी आए हुए हैं। अंदर का बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या आयोजन है यहाँ पर। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम। तो यहाँ पर जय श्री राम के नारे तो लग रहे हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो कहीं ना इस वीडियो को शेयर करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस तरीके के आयोजन से समाज में। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इसको छोड़ जी। जय श्री राम आप सभी को जी। हम जो विश्व हिंदू जागरण का आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हमारे पूरे गांव क्षेत्र का सहयोग है और हम काफी अच्छा सहयोग एक दूसरे का कर रहे हैं। और इसमें हमारे युवा साथी, गांव के बड़े बुजुर्ग सभी के सहयोग से हमें ये एक भव्य कार्यक्रम करने का मौका मिला है। और हम आशा करते हैं कि अगली बार हम और इसको विशाल आगे बढ़ाते हुए गांव की सेवा में, क्षेत्र का नाम करते हुए अपने हिंदू धर्म का परचम आगे लहराएंगे। जय श्री राम। क्या नाम है? मैं अतर सिंह, प्रवक्ता अंग्रेजी जी। कहाँ? यहीं से हैं सर? हम इसी गाँव से हूँ। जी, धन्यवाद। हुआ है कैसे विशाल धर्म, हिंदू धर्म सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं, बरसाना से आप आए हैं, कैसे देखते हैं? मुझको बहुत खुशी हुई जो है यहाँ की समाज से मिलकर के। ढोरका गांव के अंदर वास्तविक भक्ति का प्रभाव है और यहाँ पर संस्कार है। ये अपने बच्चों को अच्छे तरह से गाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये इतनी जो है भीड़ का दर्शन हुआ, समागम हुआ। और मैं आगे भी ये कहूँगा कि ये अपने अपने बच्चों को संस्कार दें, पैसा न दें, संस्कार दें, समय दें उनके लिए, उनको जो है योग्य बनाए। जैसे जब योग्य बनेगा, खम्भ यदि पिलर मजबूत होगा तो बिल्डिंग को झेलेगा। इसलिए संतान को समय दें और उनके अंदर समय व्यतीत करें, जिससे वो कहीं इधर उधर न भटके और अपने सही रास्ते पर चले। परिवार अकेले पढ़ रहे हैं, बच्चा एक है, घर में बच्चा एक है, हिंदू कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, हिंदू हमारा जो है, उधर देखो, वेद के अंदर लिखा है कि धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम। अनेक यदि धन बढ़े और संतान बढ़े, तो हमारा एक बच्चे से नहीं, कम से कम 2 बच्चा 3 बच्चे होंगे तो सनातन की
स्थिरता, ये जो नींव है वो मजबूत होगी। और एक एक बच्चा रहा तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और हम अकेले पड़े रहेंगे। कुर्सी तो होंगी लेकिन बैठने वाला कोई नहीं होगा। विश्व के मानचित्र पर हिंदू राष्ट्र बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं? दूसरे जो ऐसे उपद्रव आके भारत के भी निवासी हैं या बाहर के भी आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे हमारे? देखिए, भारत के ऊपर हजारों वर्षों से आक्रमण हुए लेकिन तब भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए भारत विश्वगुरु था, है और रहे। ये विश्वगुरु शुरू से ही है। इसलिए भारत जो है, यहाँ का जवान 4 दिन तक भूखे पेट लड़ सकता है। इसलिए जवानों से हमको अपने जवानों पर फक्र है, गर्व है। ऐसे ही यदि वीर होते रहे, अब यदि एक ही बच्चा होगा तो बॉर्डर पर कौन जाएगा? किसी मिनिस्टर का बच्चा वहां लगने नहीं जाता है, हम जैसे कई बच्चे जाते हैं। इसलिए संतान ज्यादा होगी तो भैया सनातन सुधरेगा, और यदि बच्चा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आप आज देश का वातावरण देख रहे हैं जी कि इराक पर हमला हो रहा है, और मेरे हिंदुस्तान के अंदर जो ये जिहादी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, भारतवर्ष का खा रहे हैं और गीत उनके गा रहे हैं। ये उनके लिए एक संदेश है कि ये भारत भूमि, ये तपस्वियों की भूमि है, ये अकबर की भूमि नहीं है, ये वीर शिवाजी की भूमि है, ये झांसी की रानी की भूमि है, राजगुरु की भूमि है। ये यहाँ का अगर अन्न खाओगे तो भारत माँ का ही गीत गाने पड़ेंगे, वरना ये जिहादी समझ लें भारतवर्ष के अंदर इनको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। किस तरीके से मोनू मानेसर भी अभी रिहा हुआ है, वहाँ पर कैसे देखते हैं? हिंदुत्व किस तरीके से उसके लिए आगे प्रयास भी कर रहे हैं ताकि वो आगे वो करे, इस तरीके की घटना ना हो जो पहले हुई? आज मैं देखता हूँ कि मेरा जो हिंदू समाज का नौजवान है वो अयोध्या के अंदर जाकर जय श्री राम का जय घोष लगा रहा है नए वर्ष पर। जी, वो नए वर्ष पर काशी में जा रहा है, जय काशी विश्वनाथ का जय घोष लगा रहा है। मेरे हिंदू समाज का नौजवान 9 वर्ष के ऊपर किसी फिल्म देखने नहीं जा रहा। मेरा जो नौजवान साथी है वो राजगुरु सुखदेव जय घोष के साथ साथ वो भारत माँ की आराधना कर रहा है। ये भारतवर्ष बदल रहा है, ये हिंदू बदल रहा है, ये सनातन धर्म बदल रहा है जी। और जो आप मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं, तो मैं उस जननी को प्रणाम करता हूँ, मोनू भाई की माता श्री को प्रणाम करता हूँ कि 2.5 वर्षों की तपस्या के बाद, ये जेल नहीं थी, ये 2.5 वर्षों की तपस्या थी मोनू मानेसर की, जो गौ माता को बचाने के लिए, हजारों लाखों गौ माता को बचाने वाला नौजवान जब कल मानेसर के अंदर आया है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। और हमें न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा है कि मोनू मानेसर निर्दोष है। जिहादियों ने, कट्टरपंथियों ने और राजनीतिक दलों के लोगों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए मेरे भाई मोनू मानेसर को जेल की सलाखों के पीछे उस नासिर जुनैद हत्याकांड के अंदर निर्दोष साथी को अंदर करने का काम किया। जी, कुछ उपद्रवी आरएसएस को इस तरीके का कि नफरत की भावना फैलाई जा रही है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के थ्रू? आपके चैनल के थ्रू जो लोग आरएसएस को नफरत की भावना बोलते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सब हिंदू हैं ऐसा भाव पैदा करने का काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र प्रथम है ऐसा भाव पैदा करने का काम करता है। और अगर ये भाव नफरत के हैं तो ये नफरत हम पैदा करते रहेंगे और करते रहेंगे, करते हैं। देखिए मोहित जी, आज जो ये हिंदू सम्मेलन हुआ है, इस समय पूरे भारत देश में पिछले 2-3 महीने से लगातार हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। आज डोगरा गांव में भी आज हिंदू सम्मेलन यहाँ पर रखा, तो पूरे समाज ने मिलकर, आसपास के जो भी समाज के प्रमुख व्यक्ति थे उन सब ने मिलकर इस हिंदू सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया। बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम रहा। समाज में समरसता आए, समाज में सब लोग एकजुट हों, सब लोग मिलकर रहें, यही इस हिंदू सम्मेलन का आज का उद्देश्य है। कैसे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे थे, कहीं ना कहीं संस्कार में और ज़्यादा उसके की जरूरत है। कुछ माँ पेरेंट्स से अपील करेंगे, पाश्चात्य सभ्यता की तरह जा रहे हैं, दिल्ली NCR में, गुरुग्राम में अगर बात करें, कैसे बात करेंगे? देखिए, बच्चों को जो पहला संस्कार है वो परिवार से मिलता है, और इन हिंदू सम्मेलनों में पंच परिवर्तन के विषय को लेकर भी समाज के बीच में जा रहे हैं। तो पहला है कुटुंब प्रबोधन से लेकर, तो यदि हमारा परिवार में ही संस्कार मिलेंगे, और परिवार देने का जो काम है वो माता का है, पिता का है, उसके बाद ही बच्चा जब पहला संस्कार घर से सीखता है, फिर वो समाज से सीखता है, बाकी सारे संस्कार जाकर स्कूलों में सीखता है। तो बहुत सारे संस्कार हमने देखने को मिले भी। जब से ही शुरुआत हुई तो संस्कृत के श्लोकों से छोटे छोटे बच्चों ने कैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो धीरे धीरे परिवारों के माध्यम से
समाज में ये संस्कार बढ़ भी रहे हैं और समाज ने ये कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है कि अपने बच्चों को संस्कार देने का कार्य समाज कर रहा है। धन्यवाद।